न्यू महा ब्लॉकबस्टर में होगी अनहोनी। दमियान, तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। नहीं। देखिए न्यू महा ब्लॉकबस्टर छोटा भीम सर्पलोक का सर्वनाश 2 फरवरी संडे सुबह 11:30 बजे पोगो पर। कल स्कूल के बाद मुकाबला पक्का। अरे गलत पंगा ले लिया है तुमने। तुम तो गलत गए समझो। यार सोच, अगर लेखा के सामने हार गया तो क्या होगा? तुझे ये मुकाबला जीतना ही होगा बीनू। क्यों बीनू, तैयार हो ना आज के मुकाबले के लिए? डर तो नहीं लग रहा ना? डरता कौन है और लड़ता कौन है ये तो हमने कल ही देख लिया। राका, बोलो तो दिखाऊं सबको। ये वीडियो झूठा है, झूठ बोलते हो तुम। सच को सबूत की जरूरत नहीं, और सच ये है कि तुम दोनों भीगी बिल्ली की तरह वहाँ से भाग गए, जबकि बीनू ने डटकर उन जादुई मक्खियों का सामना किया, वो भी ओट्टा के साथ, खूबसूरती से। नहीं, लेकिन लेखा मेरी बात तो सुनो। खूबसूरती से? मगर ये तुमने किया कैसे? याद नहीं गुरुजी ने क्या कहा था? मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस कल की मेहनत आज काम आ गई। तो फिर चले और फूल इकट्ठा करने। कहाँ गया? क्या कहाँ गया? मेरा फोन! कहाँ गया मेरा फोन? शांत हो जाओ शाम, तुम्हारा फोन मिल जाएगा, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। हाँ, मुझे पता है फोन कहाँ होगा। हाँ? चल बोल, कहाँ है मेरा मोबाइल? ए शाम के बच्चे, क्या बकवास कर रहे हैं? ज्यादा भोले मत बनो और मेरा फोन चुपचाप वापस कर दो। बहुत हिम्मत आ गई है तुझमें कि हम पर इल्जाम लगाएं। मेरे पास एक आइडिया है। अमी, उन्नी, तुम दोनों गांव जाओ और किसी फोन से शाम के मोबाइल पे फोन करो। फोन जहाँ भी होगा बच जाएगा। बस अब थोड़ी देर में ही फोन मिल जाएगा। क्या चाहिए? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हमें आपका फोन चाहिए, बस एक कॉल करनी है। जल्दी करो। हेलो श्याम। हेलो, आपने जो नंबर डायल किया है वो गलत है। तो आपको सही नंबर पता है क्या? हेलो हेलो। अरे अब तक 10 फोन लगा चुके हो, और कितने लगाओगे? बस एक और, बस एक और। ना, जरा वो बैग तो चेक कर। मैंने पहले ही कहा था, किसी पे भी बिना सबूत के इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। राका, शाम सच में शर्मिंदा है, वो तुम्हारी माफी के लिए कुछ भी करेगा। ये ठीक रहेगा। ये कैसे किया? आपने? हो सकता है कभी तुम्हें खतरा दिखाई ना दे, पर सुनाई जरूर देगा, और तब तुम्हें खतरे को सिर्फ सुनकर उससे लड़ना होगा। मीना, मुझे अपनी पायल देना। चलो
अब तुम सब कोशिश करो। घबराना नहीं है, आवाज की दिशा पहचाननी है। वाह, आज आर्यनगर कितना सुंदर लग रहा है। आ गए बच्चों। हाँ कमिश्नर खन्ना, हम आ गए। तुम टैंक देखने के लिए बड़े उत्साहित लग रहे हो। आ जाओ। ये तो सच में कितने बड़े और कड़कदार लगते हैं। गोपी, तुम और ये टैंक चलाओगे? चार्ली, चलाना तो दूर, शायद तुमने कभी कोई टैंक अंदर से देखा तक नहीं है। इतना आसान नहीं है टैंक में बैठना। आओ बच्चों, मैं तुम्हें सोल्जर्स से मिलाता हूँ। आर्मी सोल्जर्स के कपड़े कितने खास होते हैं ना। वाव! विश्राम। चार्ली सब उल्टा कर रहा है। अरे बॉस, क्या कर रहे हो? चार्ली, ये मार्च पास्ट है, नाचने की जगह नहीं। बॉस, आप मार्च पास्ट नहीं कर पा रहे हो तो टैंक कैसे चलाओगे? दूर ही रहना बेहतर होगा, है ना? बच्चों, अब हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। प्रोग्राम शुरू होने ही वाला है, तभी तुम बच्चे भी हमारे साथ मार्च पास्ट कर सकते हो। हाँ। बच्चों, तुम तैयार हो? कल बहुत ही खास दिन है। हाँ, 15 अगस्त, यानी हमारे देश का इंडिपेंडेंस डे। और मेरा जन्मदिन भी तो है। खास दिन होता अगर स्कूल को छुट्टी होती। बस बस, बात हो गई प्रैक्टिस। चार्ली, हमारे देश की आजादी हम सब के लिए गर्व और खुशी की बात है। हाँ, स्वतंत्र दिवस उत्सव के बारे में तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। चलो थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ इस गर्मी में मेहनत करने से अच्छा है झूठ मूठ बाथरूम जाने के बहाने मैं एक लंबा ब्रेक लेकर आता हूँ। शायद बच्चे चले गए हैं, फटाफट बाथरूम बंद कर देता हूँ। बाहर से लॉक किसने किया? राजू, गोपी, सोनू, मोनू, जो भी है, चुपचाप से दरवाजा खोल दो। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। सुना नहीं? बहुत हो गया मजाक। कोई है? कोई है? बचाओ! दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो। ये तो चार्ली की आवाज है, वहाँ बाथरूम की तरफ से आ रही है। बचाओ! दरवाजा खोलो। माफ करना बेटा, मैंने बाथरूम खाली समझकर गलती से बंद कर दिया था। माफ करना। वैसे मैं डरता नहीं हूँ, पर मुझे लगा किसी ने मुझे जबरदस्ती कैद कर दिया है। तुमने देखा चार्ली, थोड़ी देर के लिए तुम्हारी आजादी तुमसे छीन ली गई तो तुम्हें कितना बुरा लगा। शायद अब तुम समझ पाओ कि देश की आजादी कितनी बड़ी खुशी की बात है। हाँ हाँ, तुम ठीक ही कह रहे हो।
अब चलो जल्दी, कल के उत्सव के लिए अभी ठीक से प्रैक्टिस भी करनी है ना। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अटेंशन! हैप्पी इंडिपेंडेंस डे राजू। हाँ हाँ, तुम्हें भी। राजकुमारी बाला, और आज मैं पिताजी से कह कर रहूंगी कि मुझे भी कलरीपयट्टू सीखना है। हा 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 हा। पिताजी, मुझे आपसे कहना था कि मैं भी कलरी सीखना चाहती हूँ। राजकुमारी हो और एक राजकुमारी को कलरी सीखने की ना तो जरूरत है और ना ही इजाजत। बात खत्म। जादुई पेड़, मैंने अपने पिता से एक चीज मांगी। राजकुमारी, उदास मत हो। जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। सही कहा तुमने जादुई पेड़। मेरे चाचा जरूर मेरी मदद करेंगे। कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरे पिता मुझे कलरीपयट्टू सीखने से रोक रहे हैं। क्या आप मुझे सिखाएंगे? बिल्कुल सिखाएंगे। ये क्या नाटक चल रहा है तुम्हारा और शाम का? ताकि तुम गुरु पालन का असली मकसद जान सको मीना। कैसा मकसद? यही कि अगर गुरु कभी थोड़ी सख्ती भी बरतते हैं तो वो इसलिए कि स्टूडेंट और अच्छा प्रदर्शन कर सके। जरा एक बार ऑडियंस में देखो, गुरुजी कितने खुश है तुम्हें स्टेज पर देखकर। वाह मीना, बहुत बहुत अच्छे, वाह। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी नकल करते हो? नहीं श्याम, ऐसे नहीं, थोड़ा आगे, थोड़ा नीचे। हाँ हाँ हाँ। ये शोर कैसा है? ये हाथी तो गुस्से में सब तहस नहस कर रहा है। गुरुजी, अब हम क्या करें? वो इसी तरफ आ रहा है, भागो। अप्पा! गुरुजी! गुरुजी! अप्पा! इतनी भाग दौड़ के बाद भूख लगी होगी। इस हाथी को क्या हुआ था गुरुजी? और अब ये ऐसा कैसे? किसी भी नई जगह आकर जानवर थोड़े बेचैन हो जाते हैं। इसे बस शांत करने की जरूरत थी। वाह, कलरी से ये भी किया जा सकता है। हाँ? मीना, ये पत्ते किस लिए लाई? कल इच्छा पूर्ति त्योहार है। हाँ? ये कैसा त्योहार है? ऐसी चीज देखनी चाहिए जिसे तुम पाना चाहते हो। ऐसा करने से वो चीज हमें जल्दी मिल जाती है।
सच्ची? तुम्हें उस चीज की या तो ड्राइंग बनानी होगी या फिर मेरी तरह पत्तों से आकृति। तो तय रहा, हम सब पत्तों से अपनी अपनी चीजें बनाएंगे। तो चल फिर हम दोनों मिलकर ताड़ के पत्ते ले आते हैं। हाँ देख, श्याम, ये पेड़ तो गुरु वीटा के आंगन में है। इस पेड़ के पत्ते तोड़ना यानी पंगा लेना। कोई गड़बड़ नहीं होगी बीनू, तू रुक। हाँ, हाँ, हाँ। और आखिर में पत्तों को इस तरह फोल्ड कीजिए। और ये किया आखिरी फोल्ड और हो गया। गुरुजी। अरे लगता है कल के त्योहार की जमकर तैयारी हो रही है। पत्तों को कस के मोड़ो और फिर आपस में बांध दो। तुम मेरे बताए तरीके को ध्यान में रखकर कोशिश करो, मुझे यकीन है तुम बना पाओगे। पत्तों को कस के मोड़ना है और फिर आपस में बांधना है। अरे वाह! अरे यार, पत्ते तो खत्म हो गए। अब इन सिपाहियों के हथियार कैसे बनाऊं? गुरु पालन के पास तो बहुत सारे पत्ते हैं और वो ज्यादा सुंदर भी है। इतने सारे पत्ते। इससे तो सिपाहियों के हथियार और भी सुंदर लगेंगे। ये हो क्या रहा है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? बीनू, क्या कल इसी जगह मुकाबला होगा? हाँ श्याम, यही है वो मैदान जहाँ कलरी का सालाना मुकाबला होता है। तो एक सेल्फी हो जाए। हम दोनों ने पूरी तैयारी कर ली है। हाँ? हाँ? गुरुजी? वाओ! बहुत बढ़िया बीनू। वाह बीनू! देखिए गुरुजी, श्याम कितना ऊपर पहुंच गया।
अच्छी बात है, मगर इससे ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा क्यों? अब सेल्फी लेगा तो बैलेंस तो बिगड़ेगा ही ना। श्याम, टमी, लो ये बेर खाओ, हमें जरूर कोई पेट मिल जाएगा। हाँ? क्या था? मेरे बेर कहाँ गए? शायद इसे और बेर चाहिए। लगता है इसे बेर बहुत ज्यादा पसंद है। उन्नी, हमें हमारा पेट मिल गया। अब देखता हूँ वो फोटोग्राफर कैसे नहीं मानता। उस मैगजीन के कवर पर मेरे ही स्टूडेंट को होना चाहिए। मेरे फोटोशूट का हीरो किधर है? किधर है? अब तुम इस टूटे हाथ के साथ फोटोशूट कैसे करोगे? सॉरी एडम, मैं फोटोशूट नहीं कर पाऊंगा। आप किसी और स्टूडेंट के साथ फोटोशूट कर लीजिए। मेरे स्टूडेंट्स भी तो कलरी में माहिर हैं, इन्हें भी मौका मिलना चाहिए। अगर हम बीनू का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं, तो बीनू को ही डिसाइड करने देते हैं कि वो कौन होगा। ये मैं कहाँ फंस गया? अब किसे चुनूं? अच्छा, तो मैं कल मिलता हूँ, ओके? मुझे यकीन है तब तक तुम किसी को चुन ही लोगे। मैं जरा सोच कर वापस आता हूँ। गुरुजी, सब मेरे पीछे पड़े हैं। अब आप ही सही स्टूडेंट चुनने में मेरी मदद कीजिए। बीनू, तुम जिसे भी चुनो, बस याद रहे कि तुम उन्हें उनकी कलरी के हुनर की वजह से चुन रहे हो, ना कि इसलिए कि तुम उन्हें पसंद या नापसंद करते हो। समझे? समझ गया गुरुजी। बस अब सब शांत हो जाओ। मैंने तय कर लिया है कि मैं तुम में से किसी एक को ही चुनूंगा। अरे वो मुझे ही चुनेगा। ये क्या हो रहा है? ठीक है, यही सही। ऐसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अभी समझ आ जाएगा बीनू। हाँ? ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये सब तो मेरी तरह दिख रहा है। हाँ? वाह! मैं अपना फेवरेट कलरी का पैतरा कैसे चुनूं? कलरी का हर एक पैतरा मेरा फेवरेट है। हर स्टूडेंट कलरी के किसी न किसी पैतरे में माहिर है। मुझे पता चल गया मुझे किसे चुनना है। तुम्हें पता चल गया? कौन है वो? हमारे होगा। मैंने तुम सबको चुना है क्योंकि सब में कुछ न कुछ खास बात है। यस यस। क्या बात है! वाओ बीनू, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। शाम, सही चीज। क्या भेजा है? मेरा फेवरेट टी शर्ट, अब ये सीरीज, कॉमिक्स, चॉकलेट्स, देखना। हे, ये क्या है? मेरी मम्मी मुझे प्यार से चूहा बुलाती थी। चूहा शाम। पर किसी को ये बात बताना नहीं, हाँ? ये हमारा सीक्रेट है और सीक्रेट ही रहेगा। कहीं और जाना पड़ेगा। हाँ? मेरी चूहे वाली फोटो कहाँ गई? कहीं बीनू तो नहीं उसे ले गया? हाँ?
है ना? शाम नहीं चूहा। लेखा, अब हम उसे उसकी फोटो वापस दे देते हैं। दे तो देंगे, पर थोड़ा मजा लेने के बाद। श्याम, क्या तुमने चूहे का पिंजरा देखा है? हमें एक चूहे को पकड़ना है। नहीं, मुझे नहीं पता। कहीं बीनू ने गुरुजी को चूहे वाली बात तो नहीं बता दी? सब मुझे चिढ़ा रहे हैं। जरूर बीनू ने वो फोटो वाली बात इन्हें बताई होगी। बीनू को तो मैं देखो तो कैसे चूहे की तरह भाग रहा है। बीनू ने लेखा को भी बता दिया। अरे अपनी फोटो तो लेते जाओ। हम इसकी फोटो लौटाने आए, पर इसकी अकड़ तो देखो। अब आने दो इसे मेरे पास। श्याम! श्याम! अरे क्यों पीछा कर रहा है मेरा? कहा ना नहीं बात करनी तुझसे। तुमने तो लेखा तक को मेरी फोटो दिखा दी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया श्याम, मेरा यकीन मानो। तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। अरे श्याम, गुस्सा क्यों हो रहे हो? सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। रुको श्याम। ये कंगन मनों को जोड़ता है। अब सिर्फ एक ही तरीका है इस मन मुटाव को दूर करने का। बस बहुत हो गया, अब तुम चुप रहोगे, एकदम चुप। और हम देखेंगे कि सच में क्या हुआ था। ठीक है, यही सही। अब आंखें बंद करो और ध्यान से याद करो वो पल जब तुमने मुझे वो फोटो दिखाई। हाँ? अरे सॉरी बीनू, मैंने तुम पर शक किया और लड़ा भी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब लड़ाई खत्म और दोस्ती हाथी तो गुस्से में सब तहस नहस कर रहा है। गुरुजी, अब हम क्या करें? वो इसी तरफ आ रहा है, भागो। गुरुजी, अप्पा! वो हाथी तो गुरुजी की तरफ ही आ रहा है। लीजिए गजराज, इतनी भाग दौड़ के बाद भूख लगी होगी। पर कैसे? किसी भी नई जगह आकर जानवर थोड़े बेचैन हो जाते हैं। इसे बस शांत करने की जरूरत थी। मैंने तो सुना है कि ऋषि मुनियों ने कलरी का निर्माण किया था ताकि लोग जानवरों से खुद की रक्षा कर सके, है ना अप्पा? गुरुजी, ट्रेनिंग फिर से शुरू करें? नहीं बच्चों, क्योंकि आज संडे है तो बाकी की ट्रेनिंग से छुट्टी। मैं थोड़ा आराम करूंगा, मुझे डिस्टर्ब मत करना। जानवर हमारे पास नहीं आना चाहता। हाँ, सब हमारा चेहरा देखते ही भाग जाते हैं। रो मत अम्मी, लो ये बेर खाओ, हमें जरूर कोई पेट मिल जाएगा।
हाँ?